नमस्कार। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, जो कि बहुत ही ज्ञानी और उनकी ख्याति बहुत ही दूर दूर तक थी कि उन्हें आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के दर्शन प्राप्त है और वह परमात्मा से मिला जना भी सकते हैं। एक शिष्य उनके पास आया एक दिन, तो वह कहने लगा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो महात्मा जी बोले कि आप क्यों हमारे शिष्य बनना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं परमात्मा से प्रेम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। महात्मा जी बहुत ही दूरदर्शी थे और उनकी जो उपदेश देने की रीति नीति थी वो भी बड़ी अनूठी थी। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस शिष्य से पूछा, क्या आप अपने परिवार में किसी से प्रेम करते हैं? शिष्य ने कहा, नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता। क्या अपने माता पिता या भाई बहन पे आपको स्नेह आता है? उसने कहा, नहीं, मैं किसी से स्नेह प्रेम नहीं करता। दुनिया बहुत स्वार्थी है और दुनिया में प्रेम करने लायक कुछ नहीं है। यह सुनकर महात्मा जी बोले, बेटा, तू मेरे पास निरर्थक ही आया है। मैं तुझे परमात्मा से नहीं मिलवा सकता या प्रेम नहीं प्राप्त करवा सकता। तो शिष्य बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? मैं तो समस्त दुनिया को छोड़ के आया हूँ कि परमात्मा से प्रेम करूँगा, इसलिए आपके पास शिष्य बनने आया था। और इसीलिए मैंने दुनिया में किसी से भी स्नेह या प्रेम नहीं किया कि मुझे परमात्मा से प्रेम करना है, और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो महात्मा जी बोले कि एक वृक्ष बनने के लिए पहले बीज को होना आवश्यक है। यदि आप के अंदर वो बीज रूप में भी प्रेम नहीं है, तो हम उसको वृक्ष रूप में कैसे प्रेम बना सकते हैं? पानी की बूंद भी नहीं है और आप झरना बनाने की बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले आप अपने आसपास और अपने स्वयं से कम प्रेम की एक बूंद या एक बीज होना चाहिए, तभी हम उसको वृक्ष रूप दे सकते हैं। पत्थर से कभी पेड़ नहीं निकलते। जब आपका हृदय पत्थर होगा तो परमात्मा रूपी परम प्रेम को नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए पहले स्वयं से और अपने आसपास सभी पर स्नेह भावपूर्ण प्रेम का बीज होना आवश्यक है, तभी उसे परमात्मा के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। उसी को आधार बनाकर बीज होगा तभी वृक्ष बनेगा। तो यह कहानी का सार है कि हमें उस परम प्रेम को पाने के लिए अपने हृदय में सभी के प्रति दया भाव, प्रेम भाव और सुख पहुँचाने का भाव, ऐसे भावों की उत्पत्ति करनी चाहिए और ऐसा सेवा भाव होना चाहिए कि हम समस्त जीवों को सुख पहुँचाएं, सबसे प्रेम करें, तभी उस परम प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है और पाया जा सकता है। यह साधु संतों की रीत होती है कि अपने पास आए हुए शिष्यों से ऐसे प्रश्न करें ताकि उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हो जाए, और जिज्ञासा जागृत होगी तभी वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तब साधु संत उनके कल्याण की बातें बताएंगे, जिससे वो अपने जीवन में उत्थान प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति अमरता से युक्त हो सकते हैं, अपना जीवन विधान मुक्ति अमरता से युक्त कर सकते हैं। तो यह थी प्रेम और परमात्मा से संबंधित एक कथा। धन्यवाद।